बात हम यहाँ पर सोने की करते हैं, जहाँ पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और वो मुनाफा वसूली हमारी स्क्रीन्स पर यहाँ पर है। इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स रुपए की डिप्रिसिएशन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। राजेश जी, एक फनी चीज़ ये है कि जब चाइना में कुछ होता है तो हम देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस सेफ हेवन के तौर पर ऊपर जाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा दूसरा कंज्यूमर देश है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा डेंट हम ग्लोबल मार्केट्स में सोने पर बना नहीं पाए हैं। लेकिन यहां से आपकी क्या सेंस है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है जिस तरीके से चाइना और इंडिया का कंपैरिजन अभी आपने किया, उसमें एक ही बात हो सकती है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन चाइना करता है, शायद इंडिया अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। इस वजह से ये इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइज दिखता नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और हमारी सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट कुछ दिन बाद आना जरूर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से मुनाफा वसूली हो रही है, पक्के में ये होता ही है ये इस ट्रेड में, कि जब जब कभी ऐसा लगता है कि गोल्ड वन साइड बहुत ही नए रिकॉर्ड बनाता है, तब तब कई बार मुनाफा वसूली होती है। और ये एक दो बार और होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली के साथ साथ फिर से एक बार रेट बुलिश साइड गए थे और उसके बाद फिर करेक्शंस हुए हैं। तो ये इट इज अ मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड, ऐसा मैं कहूंगा। और आने वाले दिनों में शायद और भी अगर मुनाफा वसूली होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मार्केट जिस तरीके से अभी स्टेबिलिटी दिख रहा है, कि आप देखेंगे भारतीय बाजारों में कि 95,000 के आसपास का बेंचमार्क बन चुका है, तो शायद इसके आगे 2000 प्लस 2000 नीचे यही एक ट्रेडिंग लेवल बन गया है। और शायद इसी की वजह से अभी बहुत ज्यादा नए जब तक के टारगेट पूरे नहीं होते तब तक के कुछ दिन ऐसा ही चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। राजेश जी, दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट्स को लग रहा था कि ऑल टाइम हाई से सोने के प्राइसेस नीचे आए हैं, तो अब यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान ट्रेड टेंशंस, पॉलिटिकल एस्केलेशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, क्या उसका इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड गोल्ड बाइंग पर देखने को मिला है, या फिर आपको लगता है वो अलग मुद्दा है एज ऑफ नाउ, और जो बाइंग है ऑन द लेवल साइड शादियों के चलते वो यहाँ पर अभी भी ऑन है? देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है वो तो काफी दिन से चल रहा है। लेकिन कल से एकदम से ज्यादा ये पीक पे आ गया है। इस वजह से उसके इम्पैक्ट तुरंत तो नहीं दिख रहे हैं। और जिस तरीके से मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ द गोल्ड, मतलब इंडिया में कोई भी इंपोर्ट के लिए किसी प्रकार की कुछ तकलीफ नहीं है और एक ट्रेड प्रॉपरली चल रहा है। ये केवल और केवल देखा जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आजू बाजू वाले एरिया में ही इम्पैक्ट फिलहाल कर रहा है। इस वजह से गोल्ड को बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर भारत का रुपया अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में आ जाता है तो शायद इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है, वो कंडीशन मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रेट एकदम से बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि ओके। इंटरनेशनली अगर कुछ इश्यूज बढ़ते हैं इसमें, तो शायद इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, महाराष्ट्र के बारे में आप काफ़ी क्लियर कट यहाँ पर हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर आपकी वहाँ पर बातचीत जिस तरह से हो रही है, कल और परसों में नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो इवन फॉर वेस्टर्न फॉर दैट मैटर, जो शादियाँ यहाँ पर JNK में थी, राजस्थान में थी, काफ़ी पार्ट्स ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में थी, वहाँ पर क्योंकि ब्लैकआउट था तो ये सुनने को मिला है कि जो शादियाँ चल रही थी वहाँ पर भी हमने ब्लैकआउट आते हुए देखा। बहुत लो लेवल पे वो कर दी गई। जो अब आने वाले थे अतिथि उनको भी मना कर दिया गया। तो काफ़ी सारे वो चेंजेस हमने उस पार्ट ऑफ द कंट्री में आते हुए देखे हैं। क्या वो एक इम्पैक्ट इस सेक्टर या ट्रेड में देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि वो बाइंग परचेजिंग हो चुकी है अब यहाँ पर और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं, देखिए, शादियां जो होती है उसके 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ पहले बाइंग हो जाती है और वो ऑलरेडी हम्म। बाइंग हो चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 1.5 महीने बाद या 1 1.5 महीने के बाद जिनकी यहाँ शादियां, वो इस समय में खरीदारी करते हैं। लेकिन बेसिकली जिस तरीके से नॉर्दर्न वेस्ट नॉर्दर्न एरिया में जो जो अभी प्रॉब्लम्स है, वहां पे जितनी शादियां, अगर मैं स्पेसिफिक कहूँ कि राजस्थान में काफी शादियां होती है, गुजरात और उस तरफ के एरिया में बहुत ज्यादा शादियां होती है, वो तुरंत फटाफट कैंसिल होते जा रही है, या लोग थोड़ा सा इसको छोटे लेवल पे करने जा रहे हैं। ये एक काफी ज्यादा धक्का पड़ रहा है, मतलब हमारे ट्रेड में, कि लोग थोड़ा सा शादियों को लेके डरे हुए से है। बस वो एक काफी एक इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि स्पेशली आपने देखा होगा कि कल के न्यूज में जिस तरीके से एयरपोर्ट को रोक दिया गया है, या ब्लैकआउट कई सिटीज को कर दिया गया है, कुछ दिन के लिए पैनिक सिचुएशन है। अभी भी लोग अपनी शादियां कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन 1 या 2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी तो शायद मुझे लगता है कि नॉर्मल सब कुछ हो सकता है।
वेल एब्सोल्युटली वो चिंताएं एज ऑफ नाउ यहाँ पर जरूर है। राजेश जी, मैं एक शादी में इनवाइटेड थी चंडीगढ़ में कल, और वो शादी ब्लैकआउट की वजह से उन्होंने सिर्फ घर में ही की, बाहर जाके की नहीं। तो क्लियरली वो कुछ चीजें हैं जो हमें नॉर्दर्न इंडिया से, वेस्टर्न पार्ट से यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। एक फाइनल सवाल आपसे राजेश जी, अब यहाँ से आगे जाते हुए आपकी क्या सेंस है, क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए, मैं ऑलवेज कहूंगा, मैं अभी भी गोल्ड में काफी बुलिश ही हूँ। मुझे लगता है ओके। कि आने वाले दिनों में गोल्ड अगर आपको एक नया रिकॉर्ड पे नहीं दिखता है तो शायद आश्चर्य लगेगा। और जिस तरीके के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए और जिस तरीके का गोल्ड की चाल चल रही है अभी, मुझे लगता है 100% करेक्शंस आएंगे। एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, तीन बार आएंगे, लेकिन 1 लाख का जो टप्पा है वो पार करके नए बेंचमार्क जो इंडियन मार्केट में 1,05,000 से 1,10,000 के रेट बहुत जल्दी दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है इंडियन मार्केट में। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। सो क्लियरली एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट नहीं है, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स हैं कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन जैसे राजेश जी ने कहा कि जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी है पिछले 6-8 महीने में, कमजोर रही हैं, कम रही हैं इन नंबर्स ऑल्सो, और हर डिप पे यहाँ पर खरीदारी भी आते हुए देखने को मिली है। तो वो एक फैक्टर है जो सोना फिलहाल यहाँ पर लेकर चल रहा है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ चलने के लिए।